Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 3rd English. ये KV के एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका. सबसे पहले सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ. जो ट्रेन्स पोएम है आपकी यूनिट 6 में, वहां से और लास्ट जो चैप्टर है आपका द शिप ऑफ द डेजर्ट, इतना आपका फाइनल एग्जाम में आएगा. और जब आप प्रिपरेशन करें तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स ही ना करें जो लास्ट में दिए हुए होते हैं आपको. आप चैप्टर्स को पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इस बार ओरल टेस्ट है. कोई भी क्वेश्चंस आपसे बीच में से पूछा जा सकता है. प्लस जो स्पेलिंग्स हैं आपके चैप्टर में, जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी स्पेलिंग भी जरूर लर्न कर ले. ग्रामर पार्ट को भी एक बार जरूर देख ले, क्योंकि जब मैं आपको अभी स्प्लिट अप दिखाऊंगी आपके पेपर का, तो आप पाएंगे कि सभी की जो वेटेज है वो लगभग इक्वल ही है. जैसे कि पैसेज जो आएगा आपका 10 मार्क्स के 2 पैसेजेस आएंगे. तो पैसेज रीडिंग की और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस उसमें से छांटने हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए. प्रॉस एंड पोएट्री, कहने का मतलब है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके 15 मार्क्स के होंगे. ग्रामर 15 की होगी. क्रिएटिव राइटिंग 15 की होगी, जिसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखना होगा. स्पेलिंग्स के आपके 10 मार्क्स होते हैं. तो स्पेलिंग देखिए 10 मार्क की आती है आउट ऑफ 80. हैंड राइटिंग आपकी 5 मार्क की होगी. ये मैं 80 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही हूँ जो अभी तक है आपका. इस बार क्योंकि 40 का पेपर है तो इन सभी को आप हाफ कर लीजिए. अगर दो पैसेजेस 10 के थे तो इस बार 5 के होंगे. चैप्टर से आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट 8 के आएंगे. ग्रामर 7 की कर लीजिए, क्रिएटिव राइटिंग 7, स्पेलिंग्स 5 की कर लीजिए, एंड जो हैंड राइटिंग है आपकी उसको 3. तो इस तरीके से इस बार ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो कहने का मतलब है प्रिपरेशन में सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलिए. जब चैप्टर पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करना, और ये सब चीज़ें भी जिस तरीके से आपके पेपर में पूछी जाती है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ध्यान से समझ लीजिए. सभी चीज़ें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए. चलिए अभी आपको पेपर दिखा देते हैं. सो फर्स्ट पैसेज है आपका ड्यूरिंग वन स्प्रिंग टाइम. एक स्प्रिंग के टाइम की बात है, बसंत ऋतु की बात है. मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन स्लोप. माउंटेन स्लोप के दूसरी साइड बहुत सारे क्या थे, बहुत सुंदर कलरफुल फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम हो रहे थे, खिल रहे थे. द ब्राइट कलर फ्लावर्स अट्रैक्टेड द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज. जो ब्राइट कलर के चमकीले जो फ्लावर्स थे वो बटरफ्लाइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे. एंड द बिजी बीज, और बीज भी जो थी वो बिजी थी नेक्टर कलेक्ट करने में. आप जानते हैं बीज जो है उससे हनी बनाती है. बिसाइड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स देयर वर एन ओल्ड ट्री ऑन द स्लोप. और फ्लावर्स के साथ साथ दूसरे स्लोप पे, स्लोप होता है ये जो ढलान होती है आपकी, एक पेड़ भी था, एक बूढ़ा पेड़, ओल्ड ट्री. द ट्री वॉज कॉल्ड अंकल ट्री, और उसको सभी अंकल ट्री बुलाते थे. ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग सीजन, इस स्प्रिंग सीजन में द फ्लावर्स सीम टू लुक वेरी ब्यूटीफुल. फ्लावर्स जो है वो बहुत सुंदर दिखाई देते थे. वन डे अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज केम टू द माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी. एक दिन जो हनी बीज का झुंड है, कॉलोनी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हनी बीज, जो मधुमक्खियां उनका ग्रुप आता है माउंटेन स्लोप पर हनी गैदर करने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए. द फ्लावर्स ग्रीटेड देम वार्मली, और फ्लावर जो उनको ग्रीट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत वार्मली. ओके, ये आपका अनसीन पैसेज है, बुक का नहीं है. एक आपका अनसीन पैसेज आता है एग्जाम में, एक सीन पैसेज आता है. तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ के आंसर देंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन है पहला, गिव द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज. ये जो पैसेज है इसका एक सुटेबल टाइटल दीजिए. जैसे कि आपके चैप्टर का टाइटल होता है, इसका टाइटल हो सकता है फ्लावर्स एंड द ट्री, पेड़ और फूल, क्योंकि अभी इन्हीं के बारे में हमें बताया गया है. कहानी में हो सकता है ट्री का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल हो. नेक्स्ट इज वेयर डिड द फ्लावर ब्लूम. फ्लावर्स कहाँ पर, वेयर मतलब कहाँ ब्लूम हो रहे थे, कहाँ खिल रहे थे. सो दे वर ब्लूमिंग ऑन द माउंटेन स्लोप, माउंटेन के स्लोप पर, माउंटेन की ढलान पर. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ट्री कॉल्ड. ट्री को क्या कहते थे वो, ट्री को वो कहते थे अंकल ट्री. अंकल ट्री पहले पढ़ लीजिए उसको, जैसा मैंने कहा समझ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए. ये रहा, द ट्री वाज कॉल्ड अंकल ट्री. आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा भी लिख सकते हैं, थर्ड का. नेक्स्ट है नेम द सीजन मेंशन इन दिस पैसेज. इस पैसेज में कौन से सीजन की बात हुई है? इस पैसेज में स्प्रिंग सीजन की बात हुई है, बसंत ऋतु की बात हुई है. हु केम टू द माउंटेन स्लोप टू गैदर हनी. हनी गैदर करने के लिए कौन आया माउंटेन स्लोप पर? तो अ कॉलोनी ऑफ हनी बीज, एक ग्रुप हनी बीज का, मधुमक्खियों का आया था, हनी बीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 इंसेक्ट्स मेंशन इन द पैसेज. पैसेज में 2 इंसेक्ट के नाम बताइए जो आपको बताए गए. सबसे पहले तो हनी बीज एंड द सेकेंड इज बटरफ्लाई. बटरफ्लाई एंड बीज, ये 2 इंसेक्ट्स हैं जिनके नाम आपको बताए गए हैं, वो आप नीचे इसके आंसर में लिख देंगे. नेक्स्ट इज फाइंड द
राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से दो डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए जो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ओल्ड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ओल्ड ट्री का जिक्र हुआ था ना यहाँ पर, ओल्ड, ये दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज राइट द पास्ट टेंस ऑफ अट्रैक्ट, अट्रैक्ट की पास्ट टेंस बताइए क्या होगी। अट्रैक्ट का हो जाएगा अट्रैक्टेड, ग्रीट का हो जाएगा ग्रीटेड। राइट एनी वन वर्ड दैट एंड इन ly, कोई भी एक वर्ड लिखे जो कि ly से एंड होता हो। अब ये इन्होंने कहा नहीं है, पैसेज से लिखिए, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। हंग्रीली, ब्यूटिफुली, है ना, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे आप लगा सकती है। एंग्रीली भी हो सकता है, एंगर, एंग्रीली। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड वन वर्ड दैट राइम विद फाउंटेन, फाउंटेन के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है, माउंटेन। फिर से रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट पैसेज आपका ये आपका पैसेज वो होगा जो बुक से होगा। जैसे कि जब मैं आपको वर्कशीट कराती हूँ, पैसेज कराती भी हूँ, क्योंकि सीन पैसेज आता है एग्जाम में। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक बार की बात है, एक छोटी सी हिल थी। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, लोग जो है ज्यादातर इस पे वॉक करते थे, हिल के ऊपर चढ़ते थे, एक पवित्र जगह पे जाने के लिए कोई होगी हिल के ऊपर। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम, एक जो लड़की है वो भी लोगों के साथ उसको क्लाइम कर रही थी, उसके ऊपर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम मीना था। शी वॉज 12 years old, वो 12 साल की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो अपनी बैक पे एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से लड़के को लेकर जा रही थी। ही वॉज 4 years old, वो बच्चा 4 साल का था। अ मैन इन द ग्रुप आस्क्ड, उसमें एक आदमी था ग्रुप में, उसने लड़की से पूछा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुम इस बच्चे को अपनी बैक पे क्यों लेके जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, तुम्हें इसका बोझ नहीं लगता है। मीना कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मीना को उसकी बात समझ नहीं आई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चल नहीं सकता था इसलिए वो ले जा रही थी। मीना सेड, मीना कहती है, लोड, बोझ, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर, बोझ क्यों लगेगा, वो मेरा भाई है। भाई कभी कभी किसी को बोझ लगता है क्या। कहने का मतलब है जो चैप्टर है आपका शॉर्ट में पूरा इसमें बता दिया है। अब क्वेश्चंस देखिए, वेयर आर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। सो पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस, लोग एक होली प्लेस पर जा रहे थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द पैसेज, गर्ल जो है पैसेज में उसका नाम क्या है, मीना। हाउ ओल्ड वॉज शी, वो कितने साल की है, शी इज 12 years old, वो 12 साल की थी। नेक्स्ट इज होम डिड शी कैरी ऑन हर बैक, वो अपनी बैक पे किसको लेके जा रही थी, हर ब्रदर। शी वॉज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक। आप फुल सेंटेंस में लिखिए क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन, आप इतना भी लिख सकते हैं। शी वॉज कैरिंग हर ब्रदर, वो अपने ब्रदर को लेके जा रही थी। हाउ ओल्ड वॉज हर ब्रदर, उसका ब्रदर कितने साल का था, ही वॉज 4 years old। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, आपको क्यों लगता है कि मीना क्यों कैरी कर रही थी अपने ब्रदर को, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक, ऐसा आपको पैसेज में दिया हुआ है। राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग, कैरी, कैरी का पास्ट टेंस होता है कैरिड, वॉक का पास्ट टेंस होता है वॉकड। राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, बिग, बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल, एबल का होगा अनेबल। कहने का मतलब है जो पैसेजेस हैं आपके उसमें देखिए ग्रामर भी पूछी जाती है आपसे, राइमिंग वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, डोंट, डोंट की फुल फॉर्म डू नॉट होगी। राइट 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से 2 नेमिंग वर्ड्स लिखिए, पहला तो मीना ही है, एक सेकेंड, और दूसरा किसी का नाम मेंशन है यहाँ पर, नंबर नेम भी हो सकता है, 4 भी आपका एक नेमिंग वर्ड ही है, नाउन ही है। 4 चाइल्ड है ना, ये सारे नेमिंग वर्ड है आपके। होली प्लेस, माउंटेन भी नेमिंग वर्ड है एक। ओके, गर्ल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड जो कि एक ग्रुप को नाम दिया जाता है। ओके, अब राइटिंग पर आते हैं। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर कब लिव, मदर टाइगर और उनका जो कब था वो कहाँ पर रहते थे। सो दे लिव्ड नियर इन अ शेडी जंगल, दे लिव्ड नियर अ रिवर, एक रिवर के पास में एक शेडी जंगल में रहते थे। इन अ शेडी जंगल, घना जंगल था, बहुत जंगल। अगला क्वेश्चन है आपका, वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन, बॉयज और गर्ल्स सबसे ज्यादा फन क्यों करते हैं। ये हाउ क्रीचर्स मूव से है, बिकॉज, क्योंकि दे कैन मूव, रन, वॉक एंड डांस, क्योंकि वो ये सभी चीजें कर सकते हैं। बाकी सभी क्रीचर एक ही चीज कर सकते हैं, कोई हॉप कर सकता है, कोई वॉक कर सकता है, कोई जंप कर सकता है, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स मूव भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, वॉक एंड डांस सब कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। वाई डज द बेबी डू, वॉट डज द बेबी डू विद द बुक्स, बेबी गर्ल जो थी, ये माई सिली सिस्टर से क्वेश्चन है, वो बुक के साथ क्या करती थी। तो शी टीयर्स द पेजेस एंड लाफ, वो पेजेस को फाड़ देती थी और फिर हंसती थी, एंड लाफ्स, हंसती है। वेयर वॉज द मैन गोइंग इन द पोएम पपी एंड आई,
पपी एंड आई पोएम में जो मैन था वो कहाँ पर जा रहा था? सो द मैन वॉज गोइंग डाउन द विलेज, वो विलेज में जा रहा था नीचे, टू गेट सम ब्रेड, क्या करने के लिए? कुछ ब्रेड, कुछ खाने के लिए लेने के लिए, जिसके साथ जो बॉय है वो नहीं जाता है। वेयर डू द ट्रेन्स रन? सो द ट्रेन रन्स, कहाँ पर ट्रेन रन करती है? जो पोयम है आपकी ट्रेन, उससे ये क्वेश्चन है। ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, माउंटेन, प्लेन और रिवर के ऊपर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनका करेक्ट मीनिंग क्या है उसको टिक करना है। माइटी, ओक वाला जो चैप्टर है, पोयम जो है आपकी, वहां से लिया गया। माइटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, फुल फॉर्म्स आई एम, इट्स की होती है इट इज। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, एड ly टू मेक अ वर्ड। लेट अस सिंग सॉफ्टली, SOFT, लास्ट में आप ly ऐड कर देंगे, नया वर्ड बन जाएगा। एड ISH टू मेक अ न्यू वर्ड। डैश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, कैसा क्रो? फुलिश क्रो, क्योंकि फूल आपको यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो FOOLISH, फुलिश। नेक्स्ट इज अ टीचर टीचेस इन स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। तो कॉबलर क्या करते हैं? कॉबलर जो है वो मेंड करते हैं आपके शूज को, मेंड्स आर शूज। यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड मेक 2 वर्ड्स। एनॉर्मस के लेटर्स को यूज करके आपको 2 वर्ड बनाने हैं। सबसे पहले तो रूम बन सकता है इससे, ROOMS, रूम्स पूरा अगर आप लिखना चाहे। नर्स भी बन सकता है, NURSE, नर्स। और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। सीरम बन सकता है, स्नोर बन सकता है, ओके, नोज बन सकता है। ओके, चलिए 2 पूछे हैं तो 2 आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जंबल वर्ड्स हैं, इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। लायन द पॉज ऑन पैडेड वॉक्स। सो ये आपकी पोएम की लाइन है, लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, पैडेड पॉज। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको सही वर्ड को चूज करके आपको फिल करना है। काउ, पेपर, फ्लावर। अ बंच ऑफ, बंच होता है फ्लावर्स का, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ, हर्ड होता है आपके जो डोमेस्टिक एनिमल है यानी कि काउस का। यूज कैन और कैन नॉट। आउल डैश टर्न इट्स हेड इन ऑल साइड्स। आउल जो है अपने हेड को सभी साइड्स में मूव कर सकता है। यस ही कैन, तो आप जो कर सकता है तो आप कैन लिखेंगे, जो नहीं काम कर सकता उसके लिए कैन नॉट। अ बेबी डैश ईट शुगर केन। एक बेबी गन्ना खा सकता है क्या? तो कैन नॉट, क्योंकि उसके टीथ नहीं होते, वो मिल्क और कोई सॉफ्ट चीज, खिचड़ी वगैरह यही खाता है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सीता हैज ओनली 1 ड्रेस। सीता के पास सिर्फ एक ड्रेस है। बट गीता हैज मैनी, लेकिन गीता के पास बहुत सारी क्या है? ड्रेस का प्लूरल आएगा यहाँ पर, ड्रेसेस। अ वुल्फ लुक्स लाइक अ डॉग। एक वुल्फ डॉग के जैसी दिखती है। वी फाइंड मैनी डैश इन फॉरेस्ट। तो डॉग का आपको प्लूरल लिखना है, डॉग्स। ओके, ये आपकी ग्रामर का पोर्शन है। अब है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 6 to 8 लाइन्स ऑन द कैमल। कैमल के ऊपर आपको 6 to 8 लाइन्स लिखनी है। ये द शिप ऑफ द डेजर्ट से लिया गया है। सबसे पहले तो लिखेंगे द कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैमल कैन लिव विदाउट वाटर। ये सब चीजें आपने पढ़ी है उसके बारे में। कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, या फिर फॉर 14 डेज अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहो। फॉर अप्रॉक्स 14 डेज, 14 डेज तक वो लगभग बिना पानी पिए रह सकता है। नेक्स्ट, कैमल हैज थिक एंड पैडेड फीट। उसके पैर जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और पैडेड भी होते हैं। नेक्स्ट इज इट हैज अ थिक टंग। उसकी टंग भी बहुत थिक होती है। सो जो थॉर्न्स होते हैं, डोंट प्रिक देम, वो उसको प्रिक नहीं करते, चुभते नहीं हैं, प्रिक इट। नेक्स्ट, कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। वो फूड जो है अपने हम्प में स्टोर कर लेता है, हम्प। कैमल कैन ड्रिंक लिख दीजिए पहले, कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम।
एक बार में ये लगभग 200 बॉटल पानी जो है वो पी लेता है। इट हैज़ अ बिग स्टमक, इसका जो स्टमक है बहुत बिग स्टमक, बड़ा है। द कैमल ईट थॉर्नी बुशेस, ये भी लिख सकते हैं, इट ईट्स थॉर्नी बुशेस, खाता है क्योंकि इसकी टंग को वो प्रिक नहीं करते जो थॉर्न्स हैं। ये आपके 8 सेंटेंसेस हो गए। और भी आप लिख सकते हैं, कैमल इज फाउंड इन इंडिया, कैमल इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, क्योंकि वो हमारे डिजर्टिक एरिया है, राजस्थान भी स्पेशली। कैमल इज हर्बीवोरस है क्योंकि सिर्फ घास ही खाता है, ROUS, हर्बीवोरस एनिमल। नेक्स्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्रुप ऑफ कैमल इज कॉल्ड कारवा, कैमल का जो ग्रुप है उसे कारवा कहते हैं। कैमल इज नेशनल एनिमल ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसका नेशनल एनिमल है, सऊदी अरेबिया का। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं कैमल के बारे में जो आप लिख सकते हैं जब आपको कैमल के उसमें सेंटेंसेस लिखने के लिए आएंगे। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, आप किस तरीके से अपने घर में हेल्प करते हैं लोगों की, उसके बारे में आपको लिखना है। आई हेल्प माई मदर इन किचन, मदर इन किचन। आई रीड न्यूज़पेपर फॉर माई ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, न्यूज़पेपर फॉर माई ग्रैंडमदर, उनके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ देता हूँ। अलग अलग लोगों की आप कैसे हेल्प करते हैं। आई हेल्प माई ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, यंगर ब्रदर या सिस्टर जो छोटी भाई या बहन है, इन हिज और हर होमवर्क, अगर ब्रदर है तो हिज और सिस्टर है तो हर, उसके होमवर्क करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, ये आप काम कर सकते हैं। फिर कोई भी चीज़ मार्केट से आप ला के दे सकते हैं घर वालों के लिए, मार्केट। फादर रह गए, आई हेल्प माई फादर इन अरेंजिंग हिज डॉक्यूमेंट्स, या फिर उनके ऑफिस का कोई वर्क हो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, इन अरेंजिंग हिज डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आई क्लीन माई रूम, आप अपना रूम क्लीन करके एक तरीके से घर में हेल्प कर सकते हैं अपनी मदर की। ओके, तो ये कुछ काम है जो आप घर में अलग अलग लोगों के लिए या फिर घर के लिए कर सकते हैं। 5 ही लिखने हैं, जो भी 5 आपको याद रहे एग्जाम में। नेक्स्ट इज स्पेलिंग, रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू गेट अ वर्ड, ये लेटर्स जंबल है, इनको अनजंबल करके आपको वर्ड बनाने हैं। डे आफ्टर टुडे, आज के बाद जो दिन आता है वो टुमारो है, TOMORROW, इसको रीअरेंज करके बनाएंगे। वी कुक देयर, आप कहाँ पर कुक करते हैं, ये किचन है, KITCHEN, NAUGHTY PEOPLES, ओ सॉरी दिस इज स्मॉल स्टोन्स को कहेंगे पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स। ओके, नेक्स्ट चूज द राइट आंसर, बलून्स या फिर बबून्स और बलून्स, अ चाइल्ड प्ले विद, प्ले थिंग्स, एक बच्चों की खेलने की चीज क्या है, बलून्स हैं। नेक्स्ट इज टाइगर या ट्रिगर एन एनिमल, तो एक एनिमल जो है ये टाइगर है। टिक द करेक्ट वर्ड एंड राइट अगेन, माउंटेन या फिर माउंटेन, ये करेक्ट है, MOUNTAIN। नेक्स्ट इज लाफिंग, की ये स्पेलिंग करेक्ट है, LAUGHING। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक 1 पीस फ्रॉम ईच बॉक्स एंड मेक अ वर्ड, दोनों से एक एक पीस को ऐड करके एक वर्ड बनाइए। अंडरस्टैंड, तो ये अंडरस्टैंड बन जाएगा, अंडरस्टैंड समझना। नेक्स्ट स्पाइडर, तो ये स्पाइडर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी हैंड राइटिंग है, ये जो ऊपर सेंटेंस आपको दिया हुआ है एक पैराग्राफ, इसको एज इट इज आपको नीचे लिखना है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, और फिर जैसे भी आपकी राइटिंग होगी उसके ऊपर टीचर आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स देगी। तो ये था आपका पेपर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।